देखिए कैद हो चुकी है। आखिर किसके सिर पर जनता ने ताज रखा है ये पता चलेगा हमें 14 तारीख को, लेकिन फिलहाल दूसरे फेज का भी खत्म हो चुका है चुनाव, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा 2025 चुनाव अब खत्म हो गया है और ईवीएम में कैद हो चुका है जनता ने जो वोट दिए हैं, यानी कि जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला ये ईवीएम 14 तारीख को करने जा रहा है। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए 122 विधानसभा की सीटों पर इस बार 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और उन सभी 1302 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसके आंकड़े तो आएंगे 14 नवंबर को। लेकिन उससे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम आपको एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और दूसरे चरण में देखिए बम्पर मतदान हुआ है और मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार वोटिंग हुई है और इस बार महिलाओं ने डटकर यहां पर वोट डाला है। बता दें प्रवासियों का भी यहां पर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि फैक्टर रहा है। प्रवासियों ने भी किरदार अपना पूरा निभाया है और छठ पूजा के बाद जो डेट रखा गया था चुनाव का वो भी असरदार रहा है और ऐसे में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में भी हमने देखा कि बम्पर वोटिंग हुई और पहले चरण का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। हालांकि जो फाइनल रिकॉर्ड है, जो फाइनल डेटा आने वाला है कि आखिर लास्ट तक कितने % वोटिंग हुई है वो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको बता दें 122 सीटों पर दूसरे फेज का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है, यानी बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव खत्म हो चुका है। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिरंजन जी देखिए, अब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, फाइनल आंकड़े का इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद जरूर है कि दूसरे चरण के मतदान में जो रिकॉर्ड है मतदान प्रतिशत के वो जरूर टूटेंगे। निश्चित रूप से देखिए ये 70% को आज पार करेगा जहां तक मेरा अनुमान है और अभी भी लाइन में जो लोग खड़े होंगे वो डाल पाएंगे। इसीलिए चुनाव आयोग की आचार संहिता होती है कि मतदान खत्म होने के समय के आधे घंटे बाद तक भी हम उस तरह से बहुत चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स अब मैं आपको ज़रूर बता सकता हूं क्योंकि समय खत्म हो चुका है। देखिए इस चुनाव में कई सारी चीज़ें हुई हैं, केवल ये नहीं हुआ है कि महिलाओं ने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वोटिंग की है, केवल युवाओं ने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया है, केवल प्रवासी लोग जो है वो आकर जो है उन्होंने बिहार में अपना वोट डाला है। इस चुनाव में एक और बहुत बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि अल्पसंख्यक भाइयों बहनों ने ज़बरदस्त वोटिंग की है, एकजुट होकर वोटिंग की है और उम्मीद से कहीं बहुत ज्यादा वोटिंग की है। सीमांचल का मत प्रतिशत जो है इस बात का सबूत है, जो कि शायद 80% तक जाकर सेटल होगा। आएंगे आपके पास मयंक मौली जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मयंक जी देखिए, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, 2025 का चुनाव खत्म हो गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए बिहार का चुनाव जो है फाइनली 2025 का चुनावी समर अब खत्म हो चुका और जनता ने जो कहिए उत्साह जताया है, जो मत प्रतिशत जो देख पा रहे हैं, जिस कदर कहिए उत्साह दिखा और विशेषकर आपके स्क्रीन पे जो महिलाओं की लंबी कतारें सुबह से लेकर शाम तक दिखाई दी, वो इस बात का द्योतक है कि बिहार में कहिए कि जागरूक मतदाताओं ने एक बार फिर से डेवलपमेंट को चुना है। और जैसे महिलाएं जो हैं वो कथित तौर पे जानी जाती हैं, एनडीए को लेकर के उनका झुकान और रुझान हमेशा देखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोर वोटर्स भी मानी गई हैं और लगभग पिछला चुनाव अगर हम देखें तो 125 सीटों पे लगभग महिला वोटरों ने कहिए कि प्रभावित किया था विगत उस चुनाव को। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ये जो वोटिंग हो रही है, ये पहली बात तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है कि जागरूक मतदाता इस कदर बाहर आके उन्होंने वोट किया है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 14 तारीख को पुनः एनडीए सरकार वापस आ रही है। ठीक है, और लौटेंगे हमारे बीच संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश देखिए 2025 विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, दोनों फेज खत्म, आप बूथ स्तर पर रहे,